प्यारे बच्चों, स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक रहेगा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है, और वो है मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। यानी टॉपिक है Maxwell's Boltzmann law of distribution of molecular velocities। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आपके एग्जाम्स में ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। जाहिर है थोड़ा लेंदी होगा। इसमें हम कुछ थ्योरम्स और कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स को यूज करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। आप पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से इसमें देखिएगा। कोई भी जो है पॉइंट या इसका पार्ट जो है वो स्किप ना करें। पूरा टाइम जब तुम्हारे पास हो इस टॉपिक को तैयार करने का, उस समय इस लेक्चर को, इस वीडियो को देखें। और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी होता क्या है, और फिर हम उसके डिराइव करेंगे। तो देखिए, हम शुरुआत काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज से ही करते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, आपको हमने बताया था ऑल गैस मॉलिक्यूल्स मूव्स इन कंटिन्यूअस रैपिड मोशन। यानी कि वही बात मैं यहाँ लिखना शुरू करूँगा, आप भी मेरे साथ साथ लिखते रहें, अपने नोट्स बनाते रहें। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज all gas molecules move, the gas molecules always remain in continuous rapid motion। They can travel with all possible velocities। अब क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो जितनी भी पॉसिबल वेलोसिटीज हम ये कह सकते हैं, उन्होंने कहा फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, जो भी पॉसिबल वेलोसिटीज हैं उनसे ये गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। यानी कि दे कैन ट्रेवल विद ऑल पॉसिबल velocities from -infinity to +infinity। During that they collide with each other as well as with the walls of the container। मतलब जब ये चल रहे होते हैं तो आपस में भी टकराते हैं, और जिस कंटेनर में ये गैस है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये उनकी वॉल से भी टकराते हैं। लेकिन उस वॉल्स में टकराने के दौरान इनकी कुल संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो किसी कमरे में स्टूडेंट्स हैं, घूम रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, लेकिन अगर कोई बाहर से ना आ रहा है ना जा रहा है, तो उनकी कुल संख्या, जो नंबर ऑफ स्ट्रेंथ जो है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। वही बात यहाँ पर भी है कि कोलिजन की वजह से उनकी नंबर डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी हम यही कह रहे हैं यहाँ पे, दे कोलाइड विद ईच अदर एज वेल एज with the walls of container। प्यारे बच्चों, इसमें एक और बात मैंने अभी बताई कि नंबर डेंसिटी कोलिजन की वजह से चेंज नहीं होती। द नंबर डेंसिटी, या यूं कहिए कि द डेंसिटी ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग कोलिजन। constant during collision।
अब मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन ने इन्हीं कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी u प्लस डी यू या v प्लस, मैं अभी इसमें जो आप बताऊंगा कि मैक्सवेल ने कौन सा फार्मूला ड्राइव किया जिसे मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी कहते हैं। ये देखिए वही मैं बात यहाँ लिख रहा हूँ। मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन calculated the velocities, calculated the number of molecules having velocity between u and u plus du, u and u plus du, v and v plus dv, w and w plus dw। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो u v w है ये कंपोनेंट हैं मॉलिक्यूल की जो एवरेज वेलोसिटी है c, उसको आगे चल के हम बताएंगे। ये संख्या इन्होंने कैलकुलेट की और इसे ही कहा गया मैक्सवेल्स। ये जो फार्मूला ड्राइव होगा ना यहाँ पे, उसी फार्मूले को कहते हैं, इट इज कॉल्ड, उसी फार्मूले को कहा जाता है मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, यानी इट इज कॉल्ड मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन of molecular velocities। ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और सपोज कीजिए c इज द वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एवरेज वेलोसिटी क्या है, c इज द एवरेज और मीन वेलोसिटी of gas molecule। अब रिजोल्व दिस C इन 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जो x एक्सिस डायरेक्शन में है उसे हम u कह रहे हैं, जो y डायरेक्शन में है उस C के कंपोनेंट को हम v कह रहे हैं, और जो z डायरेक्शन में है उस C के कंपोनेंट को हम w कह रहे हैं। यानी u, v एंड w आर द कंपोनेंट of C in x, y and z direction respectively। ज़्यादा नंबर का है तो लेंथी रहने वाला है, लेकिन स्टेप्स मैंने पहले ही बता दिया कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे उन्होंने इसको डिटरमाइन किया, वो सारी बातें आपको बताने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्योंकि ये C के u v कंपोनेंट्स हैं, देयरफॉर c स्क्वायर विल बी इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। On differentiating this equation on both sides, we can write here that 2c into dc is equal to 2u into du plus 2v into dv प्लस 2w इंटू dw। और इसको हम, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड्स, और c क्या है, c इज द रूट में स्क्वायर वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। इसका मतलब ये है ये कांस्टेंट रहती है गैस मॉलिक्यूल्स का, वही मैं बात कह रहा हूँ। एज c इज कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे dc दैट बिकम्स इक्वल टू 0। तो जब ये 0 हो जाएगी तो ये लेफ्ट हैंड साइड 0 है तो फिर राइट हैंड साइड भी 0 होगी, तो फिर ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, 2 तो पहले ही कैंसिल हो गया है और ये dc के 0 होने की वजह से हम लोग लिखेंगे u इंटू डी यू प्लस v इंटू डी वी प्लस w इंटू डी डब्ल्यू एंड इट इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर चाहे 2 हो या 3 हो, लेफ्ट राइट साइड में जाके उसको 0 हो जाना है। तो एक कोई भी हम एक कांस्टेंट यहाँ लगा देते हैं, du प्लस लैम्डा v dv प्लस लैम्डा w dw। आप समझिए होंगे, कोई भी कांस्टेंट हम लगा सकते हैं। इस लैम्डा जो कि कांस्टेंट है, इसे हम कहते हैं अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर, वेयर लैम्डा इज कॉल्ड अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर। और ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारे पास, ये चीजें हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर। अब एक और स्टेप लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं आल्सो द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी u एंड u प्लस du या v एंड v प्लस dv या w एंड w प्लस dw के बीच में है, वो भी u v और w के ही एक तरह से फंक्शन है, यानी कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी बिटवीन u एंड u प्लस du, v and v plus dv and w and w plus dw are the function of u, v and w। अगर ये है तो यहाँ पर हम एक थ्योरम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं और आपस में कोरिलेटेड होते हैं, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे नाउ यूजिंग द थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट इवेंट। वो थ्योरम जो है, क्योंकि जब इवेंट्स ज़्यादा हैं तो ये प्रोबेबिलिटी की जो थ्योरम है इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट इवेंट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटीज बिटवीन दिस एंड दिस आर गिवन बाय, वो क्या हो जाएंगे, ये देखिए, dn इट इज इक्वल टू n इंटू fu fv fw एंड du dv एंड dw। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में हम आगे चल के पहले FU की वैल्यू निकालेंगे मैथमेटिकल स्टेप्स को यूज़ करके, FU और FW की, और फिर इस इक्वेशन में रख देंगे। उससे क्या होगा कि हमारे पास जो फार्मूला आएगा वही कहलाएगा मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोस हैं। ये कोलाइड करते हैं आपस में और साथ साथ में वॉल्स ऑफ कंटेनर से भी कोलिजन होता है, लेकिन इस कोलिजन के दौरान इनकी जो नंबर डेंसिटी है वो चेंज नहीं होती, यानी कि dn क्या है, ये कांस्टेंट रहती है। और जब कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है आप जानते हैं वो 0 होता है। हम यही कह रहे हैं कि h dn इज कांस्टेंट बिकॉज द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम नेवर चेंज ड्यू टू द कोलिजन। अगर ऐसा है तो फिर देखिए d बाई डी सी इंटू dn दैट बिकम्स इक्वल टू 0। fv fw curly fu by curly u into du, इसको देखिए, प्लस fu fw into curly v fv into dv into dv प्लस fu fw fv curly fw by curly w and into dw and it is equal to 0। ये इसके आने के बाद ये देखिए, अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। नाउ डिवाइड थ्रू आउट बाय fu fv fw on both sides of this equation, on both sides। देखिए कितना इजी, स्टेप बाय स्टेप, जैसे पहले हमने ये स्टेप किया और उसके बाद यहाँ रहे, तो इसको
थ्रू जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इससे डिवाइड कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, हम लिखेंगे 1/FU करली FU बाई करली U इंटू DU। ये देखिए, क्योंकि दो टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी इससे, V FV और FW, खाली FU आ जाएगा, वो हमने यहाँ लिख दिया, प्लस इसको लिख दीजिए, यहाँ पर हम क्या लिखें, U और W है तो यहाँ आ जाएगा 1 और FV, ये देखिए 1 और FV करली FV बाई करली V इंटू DU DV, प्लस नेक्स्ट टर्म जब हम इसको इन तीनों से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो देख लीजिए, 1 और FW ये रह जाएगा, क्योंकि FU और FV तो कैंसिल हो जाएंगे, नीचे ये आ जाएगा क्योंकि हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, और ये देखिए करली FW बाई करली W DW एंड इट इज इक्वल टू 0, ये टर्म आ गई है। प्यारे बच्चों, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। एक हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के ही इक्वल है। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं, यानी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 गिव्स, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो देखिए हम लिख रहे हैं 1 और FU करली FU बाई करली U प्लस लैम्डा U। ये देखिए, हमने जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो DU इसमें भी है, DU इसमें भी है, तो हम वो कॉमन ले लेते हैं DU। चलिए इस तरह से अरेंज कर देते हैं, और क्योंकि इसमें जो ऐड कर रहे हैं तो ये टर्म भी इसमें ऐड कर देते हैं, इस टर्म में ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या लिखेंगे हम, 1 और FV करली FV बाई करली V प्लस लैम्डा V, और दोनों में से जो कॉमन ले रहे हैं वो DV, और थर्ड टर्म में हम ये चीज़ ऐड कर रहे हैं, और देखिए हम इस तरीके से लिखेंगे, प्लस ये देखिए 1 और FW करली FW बाई करली W और DW को क्योंकि कॉमन लेंगे, प्लस लैम्डा W, और ये देखिए इट इज इक्वल टू DW एंड इट इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, ये सारा इट इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन 0 के बराबर तभी होगी जब DU का कोफिशिएंट, DV का कोफिशिएंट और DW का जो कोफिशिएंट है, ये तीनों सेपरेटली 0 होंगे, यानी ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तभी ये तीनों 0 के बराबर होंगे। यानी कि इट इज इक्वल टू 0 ओनली इफ द कोफिशिएंट ऑफ DU, DV and DW are separately 0. Therefore, we can write here 1 or FU curly FU by curly U प्लस लैम्डा U इज इक्वल टू 0। एक तो ये 0 हो जाएगी, इसी तरीके से ये टर्म भी 0 होगी, यानी 1 और FV करली FV बाई करली V प्लस लैम्डा V इट इज इक्वल टू 0, ये भी 0 होगी, प्लस ये देखिए ये थर्ड टर्म जो है ये भी 0 आएगी, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 और FW करली W बाई करली W प्लस लैम्डा W एंड इट इज इक्वल टू 0। ये तीनों टर्म्स 0 हो जाएंगी। इसको इक्वेशन नंबर अपन 4 कर लेते हैं। अब हम 1 बाई 1 करके एक एक इक्वेशन को लेके चलेंगे और उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, और हमें हमारा मकसद क्या है, FU की वैल्यू निकालना, FV की वैल्यू और FW, और फिर उनको हम इक्वेशन 2 में रख देंगे और हमारे पास जो ला है वो आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। हम वी कैन राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस, 1 और FU करली FU बाई करली U इट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा U। ये देखिए, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, एक इक्वेशन को दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग वी राइट, इंटीग्रेट कर दीजिए, 1 और FU करली FU बाई करली U
और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको इस साइड को भी इंटी माइनस लैम्डा हम कॉमन ले लेते हैं, u इंटू डी। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये देखिए यहाँ एक फार्मूला हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। आप जानते हैं कि इस तरह का ये जो फार्मूला होता है एफ डैश, जो भी u बाई करली, ये देखिए एफ यू इंटू डी यू, ये पता है कितना होता है, ये होता है log एफ यू, ये होगा। और यही चीज़ यहाँ पर अब इस फार्मूले में लग जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मेथड होता है, इसको आप वही चीज़ यहाँ पे है, तो हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास कौन सा फार्मूला लग जाएगा, ये तो हो जाएगा log एफ यू इज इक्वल टू माइनस, देखिए यहाँ पर u की पावर 1 है, पावर में 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/2। लेकिन साथ में एक, क्योंकि इनमें लिमिट्स नहीं है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम यहाँ लगाएंगे और वो लगा लेते हैं log a। ये इक्वेशन हमारे पास आएगी, इक्वेशन 4 या 5 जो भी है आप दे दीजिए, ये इक्वेशन हो गई है। अब क्वेश्चन यहाँ है, ये log a क्या है, ये भी लिख देते हैं, वेयर log a इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है पहले, एफ यू माइनस log a। ये देखिए जो a है इसको हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं और इट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा यू स्क्वायर बाई 2। ये जो हमारे पास था लैम्डा यू स्क्वायर बाई 2, वो हमने इधर लिख दिया। इस टर्म को हम लेफ्ट साइड में ले आए। यहाँ पर अब एक फार्मूला लग गया log m माइनस n का। आप जानते हैं log m माइनस n किसके बराबर होता है, log m बाई n। तो वो ही चीज़ ये हम लिख लेते हैं, यानी कि वी कैन राइट हियर log एफ यू डिवाइड बाई a एंड इट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा यू स्क्वायर बाई 2। नाउ टेकिंग एंटी लोगरिथम ऑन बोथ साइड, यानी टेक e की पावर माइनस लैम्डा बाई 2 यू स्क्वायर, ये देखिए। और यहाँ से एफ यू की वैल्यू निकाल लेंगे, जो हम चाहते थे इसमें एफ यू की वैल्यू रखना। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ए को हम राइट साइड में लेके जाएंगे, e की पावर माइनस लैम्डा बाई 2 यू स्क्वायर। अब ये तो एफ यू की आपने तो देखा था उस इक्वेशन में कि उस टर्म को जीरो करने के नेक्स्ट टर्म को अगर इसी तरीके से रिपीट करेंगे तो एफ वी की वैल्यू आ जाएगी, एफ डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि यहाँ पर अब हमें करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ क्या लिख देंगे, सिमिलरली अब देखिए एफ वी कितना हो जाएगा, मैं इसी टर्म को लिखते हुए हम लोग लिखेंगे एफ वी इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस लैम्डा बाई 2 वी स्क्वायर, एफ डब्ल्यू a इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा बाई 2 डब्ल्यू स्क्वायर। ये देखिए ये तीनों वैल्यूज हमने निकाल ली हैं। पुट द वैल्यू ऑफ एफ यू, एफ वी एंड एफ डब्ल्यू इन दिस इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन में रख दिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये देखिए डी एन इज इक्वल टू n यहाँ है ही, हम n लिख देते हैं। मेरे साथ साथ देखते जाइए हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल स्टेप्स है, मैंने पहले ही बता दिया था, हमें याद रखना है। एफ यू की वैल्यू ये रख रहे हैं, तो यहाँ एफ यू ए, तो तीनों को एक साथ ही a को तो हम लिख देते हैं a क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एफ यू में भी a आ रहा है और एफ वी में भी और एफ डब्ल्यू में, तो तीनों a हमने यहाँ लिख दिए हैं। अब ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो e की पावर ये देखिए माइनस लैम्डा बाई 2, और ये देखिए ब्रैकेट में ये तीनों ऐड हो रहे हैं। तो हम कैसे लिखें, क्योंकि जब पावर्स होती हैं मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ लिखेंगे यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इंटू डी यू डी वी और डी डब्ल्यू इक्वल टू लैम्डा बाई 2। तो फिर ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, ये देखिए डी एन इज इक्वल टू एन ए क्यू ई की पावर माइनस बी इंटू यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर प्लस डब्ल्यू स्क्वेयर इंटू डी यू डी वी डी डब्ल्यू। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 कह देते हैं। ये देखिए अब प्यारे बच्चों हमारा उद्देश्य रहेगा इस a की वैल्यू निकालना और b की वैल्यू निकालना,
और इसमें हम कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स यूज करेंगे जो आपके पढ़े हुए होंगे, अगर आपने नहीं देख रखे उनको याद कर लीजिए। उनको डायरेक्ट यूज करके हम ए और बी की वैल्यू यहाँ डिटरमाइन करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ ए एंड बी, यानी कि ये जो दो कॉन्स्टेंट्स हैं ए और बी, इनकी वैल्यूज अब निकाल लेते हैं और फिर यहाँ रख देंगे। उसके बाद हमारा जो फार्मूला है वो आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो इक्वेशन नंबर 6 आपको दिखाई दे रही है, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 6 वी राइट, ये देखिए जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dn को तो इंटीग्रेट करेंगे तो n हो जाएगा, और यहाँ पर n है ही a क्यूब, ये है, ये देखिए, क्योंकि सभी पॉसिबल वेलोसिटीज हो सकती हैं तीनों ही, तो तीन वेरिएबल्स हैं और ये हैं -∞ टू +∞, इंटीग्रेशन हो सकता है। हम लिखेंगे e की पावर -bu², ये देखिए, +v² +w² इंटू du dv और dw, ये होता है। देखिए बेटे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, n दोनों तरफ हमने कैंसिल कर दिया है, n यहाँ 1 हो गया है, और यहाँ पर देखिए a क्यूब है, लिख दिया हमने a क्यूब। अब यहाँ पर हम एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज करेंगे, वो देखिए आप लोग जानते हैं कि -∞ टू +∞, e की पावर -bu² इंटू du, ये जो होता है ये होता है π/b, ये वैल्यू होती है। इसको हम यूज कर सकते, तो ये वाली ही वैल्यू v के लिए भी होगी, यानी कि ये टर्म जो है -∞ टू +∞, e की पावर -bv² और dv, इसके लिए भी ये भी इतना ही होगा π/b। इसी तरीके से ये भी इतना ही होगा -w टू e की पावर -bw² इंटू dw, ये देखिए ये भी यही होगा। यानी कि ये तमाम वैल्यूज हम यहाँ रख दें तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए, जब इसको इंटीग्रेट u वाली टर्म को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा π/b, फिर देखिए π/b, फिर देखिए π/b, ये आ गया। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये देखिए a क्यूब तो है ही, और साथ में π/b, इसकी पावर, ये देखिए आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये रूट तो है ही, लेकिन साथ में इसकी पावर कितनी है, ये 3 है, एंड इट इज इक्वल टू 1। ये देखिए इन तीनों की ये 1 के बराबर है। अब हम क्या कर रहे हैं, a क्यूब को एक तरफ रख लीजिए, और ये देखिए इसको हम लिखेंगे b/π√3। 3 से 3 आप कैंसिल कर दीजिए, और इस तरीके से हमारे पास आ जाता है a = √b/π, यानी कि हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, हम जानते हैं। बट b = ये होती है λ/2, और लैम्डा की वैल्यू जो मीन फ्री पाथ है उसकी वैल्यू हम पहले से ही जानते हैं, λ = m/kt, ये होता है। तो यहाँ से b की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, m/2kt, ये देखिए ये हो गई है। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ b इन दिस इक्वेशन, यहाँ से हमारे पास a की और वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए इस b की वैल्यू को ये रखने के बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट जो आएगा ये आ जाएगा m/2πkt। प्यारे बच्चों, इस तरह से देखिए हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है और b की वैल्यू भी आ गई है। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 6, इसमें रख दीजिए और सोल्व कर दीजिए। चलिए देखते हैं इक्वेशन 6। वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 6 वी राइट, लिखिए जब a की वैल्यू ये रखती है हमारे पास आ जाएगा dn = n, ये लिख दिया हमने। a क्यूब के स्थान पर ये लिख दीजिए, यानी कि m/2πkt, और इसकी जो है वो 3 है, तो हमने इसको 3 कर दिया, 3/2 पावर हो गई, एक तो रूट की हो गई और 3 ये पावर है, इंटू e, इंटू में ये देखिए इंटू में e, और पावर कितनी है b, और b की वैल्यू कितनी है m/2kt, यानी कि -m/2kt
और बाकी की जो टर्म्स हैं वो आप देख ही रहे हैं, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर इंटू डी यू डी वी डी डब्ल्यू। हमने क्या किया है यहाँ पर, a और b की जो वैल्यूज़ हैं जो हमने कैलकुलेट की थी वो रख दी हैं। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है। मेरे साथ साथ लिखते जाइए, नोट्स अपने बनाते जाइए। 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, 5-6 पेज आपको भरने पड़ते हैं, एग्जाम में लिखना पड़ता है। तो ये जो कुछ मैं लिख रहा हूँ इन्हीं स्टेप में आसानी से आप लिखिए, पूरे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी between u and u plus du is given by, ये लिख दीजिए यहाँ पर, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए। अब देखिए आपके पास क्या आता है, यानी क्या हो जाएगा, डी एन इट इज इक्वल टू, जो कुछ हम हैं वो लिख रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हो जाएगा n इंटू m बाई 2π/kT, ये लिख दिया हमने, पावर 3/2 है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर e की पावर -m/2kT वो भी लिख दिया है, इंटू u स्क्वायर और साथ में du। ये टर्म है v और w वाली टर्म, उनकी वैल्यूज रख देते हैं, -dn इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और ये देखिए इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, e की पावर -m/2kT इंटू वी स्क्वेयर इंटू डी वी और इंटू ये देखिए -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e की पावर -m/w² इंटू डी डब्ल्यू। और ये देखिए इनकी वैल्यूज जो है हम रख देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी। ये देखिए कुछ नहीं हमने एज सच लिख दिया, लेकिन इन दोनों इंटीग्रल जो हैं, जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल हैं, इनकी वैल्यूज हम पहले से जानते हैं। देखिए मैं फिर लिख देता हूँ, यूजिंग स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स वो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसकी जो वैल्यू होगी वो देखिए -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e की पावर -mv²/2kT, ये देखिए इंटू डी वी। इसकी जो न्यूमेरिकल ये जो वैल्यू होती है जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वो आती है, आप देखिए ये होती है 2π/kT/m, ये वैल्यू होती है इसकी। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो आप इनको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। इसी तरह से यही वैल्यू इसकी होगी, यहाँ w है, बात तो वही है। तो फिर ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, देखिए dn इज इक्वल टू n इंटू m/2π/kT की पावर 3/2 इंटू e की पावर -mu²/2kT इंटू du। और इनकी जो न्यूमेरिकल जो इंटीग्रल यूज करने के बाद जो वैल्यू आती है वो लिख देते हैं। चलिए वो हमारे पास कितनी है, इंटू 2π/kT/m, ये देखिए। और इसकी जो वैल्यू है वो भी इतनी ही होगी, वो भी लिख देते हैं, इंटू 2π/kT/m, ये देखिए। अब प्यारे बच्चों यहाँ से देखिए m/2π/kT है और यहाँ पर ये 2π/kT/m है, यानी कि उल्टा है। हम इसको काट सकते हैं, यहाँ 1.5 पावर है और इन दोनों की पावर ऐड करते हैं तो ये 1 पावर है। तो ये दोनों 1 पावर के बाद यहाँ पर जो बच जाता है देखिए वो हो जाएगा n इंटू m/2π/kT की पावर 1/2 रह जाएगी और साथ में इंटू e की पावर -mu²/2kT और इंटू du। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 जो है ये आ गई है, विच गिव्स दी नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी बिटवीन u एंड u प्लस du। सिमिलरली हम v प्लस dv के लिए भी निकाल सकते हैं। हैविंग वेलोसिटी बिटवीन v एंड v प्लस dv निकालेंगे तो यही टर्म कैसे आ जाएगी, d आप लिखेंगे सिमिलरली, ये देखिए dn इज इक्वल टू n m/2π/kT की पावर ½ इंटू e की पावर
माइनस एम वी स्क्वेयर बाई 2kT इंटू डी वी, ये देखिए। और एक और टर्म डी डब्ल्यू, डी एन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग velocities between w and w plus dw, that is given by this equation is equal to m upon 2 pi kt की पावर हाफ इंटू ई की पावर माइनस m w स्क्वेयर बाई 2kT इंटू डी डब्ल्यू। प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन हमारी 8 समझ लीजिए, जिसमें ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं। मैं अब आपको बता सकता हूँ कि इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 ये दोनों ही हैं, gives the Maxwell's Boltzmann law of distribution of molecular velocity। हमने यही तो कहा था, ये लॉ क्या देता है? Maxwell's Boltzmann law of distribution of molecular velocity gives the number of molecules having velocities between v and v plus dv। ये देखिए u and u plus du, w and w plus dw, इसे ही हम कहते हैं ये Maxwell's डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मोलिकुलर वेलोसिटीज। तो प्यारे बच्चों, ये इस तरीके से आप इनको ड्राइव करेंगे। अच्छा, इसमें प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी हम निकाल सकते हैं। थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ये देखिए, हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकाल सकते हैं डी एन बाई एन, यही तो होती है, एंड इट इज इक्वल टू, ये देखिए, एम डिवाइड बाई 2 m बाई 2 पाई kt 1/2 e की पावर माइनस m u स्क्वेयर बाई 2kT इंटू डी यू। सिमिलरली आप यहाँ से निकाल सकते हैं PV, वो भी यही है, m बाई 2 पाई kt की पावर 1/2 इंटू ई की पावर माइनस m v स्क्वेयर बाई 2kT इंटू डी वी। और PW भी आप निकाल सकते हैं, यही होगी m बाई 2 पाई kt पावर हाफ एंड ई की पावर m w स्क्वेयर बाई 2 पाई 2kT इंटू डी डब्ल्यू। प्यारे बच्चों, कई बार ये है प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी अगर आपसे कई बार कह देते हैं कि डिराइव दिस रिलेशन यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, या व्हाट आर द मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, तो आपको इस तरीके से करना है। इन प्रोबेबिलिटी फंक्शंस को आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, क्योंकि फर्दर दो स्टडी करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालें या फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वेलोसिटी निकालेंगे, सॉरी, तो उनमें भी इनका यूज़ करेंगे इस टर्म को, इसी मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी को यूज़ करेंगे। तो चलिए उनको भी अब हम देख ही लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी इज गिवन बाय, इट इज इक्वल टू 1/n इंटू यू इंटू डी एन, और ये है -∞ टू +∞, इस तरीके से। हम जानते हैं कि dn/n इसकी वैल्यू pu होती है, तो ये वैल्यूज आप इस इक्वेशन की सहायता से यहाँ रख दीजिए, तो वी कैन राइट हियर dn/n, इसकी वैल्यू जो है हम यहाँ से रख रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ये देखिए अब आपके सामने है, ये जो वैल्यूज है वो रख दीजिए। तो देखिए हम लिखेंगे m/2 पाई kt, इसकी पावर 1/2 है, वो तो हमने ले लिया है बाहर, आप देख रहे हैं। ये dn/n की वैल्यू रख रहा हूँ, dn/n, इसके स्थान पर ये वाली वैल्यूज हैं वो लिख रहा हूँ, और जहाँ u है वो टर्म हम बाहर ले रहे हैं, u तो यहाँ है ही, और साथ में ये वाली जो टर्म बच गई है वो भी मैं लिख देता हूँ, e की पावर माइनस m u स्क्वेयर बाई 2kT इंटू डी यू। ये हो गया बेटे। अब देखिए यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि m/2 पाई kt, इसकी पावर हाफ है, और इसके स्थान पर ये -∞ टू +∞, ध्यान रहे, और -∞ टू +∞, और इसके स्थान पर हम लिखेंगे u इंटू ई की पावर -bu स्क्वेयर इंटू डी यू।
प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड इंटीग्रल अब हम यहाँ यूज करते हुए हम जानते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल आप देख रहे हैं, b की वैल्यू हमने रखा है bm/2kt, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल मैं यहाँ लिख रहा हूँ हम जानते हैं यूजिंग स्टैंडर्ड इंटीग्रल, और वो ये है, ये देखिए -∞ to +∞ u into e की पावर -bu² into du and it will remain 0। ये 0 आता है, तब अब हम इसको लिखेंगे 0, तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि ये वाला इंटीग्रल की जो वैल्यू 0 है तो ये 0 आ जाएगी, और इस तरीके से हमें पता चला कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स रिमेन्स 0, यानी एवरेज और मीन वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज 0। यानी कि अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछें कि शो दैट, प्रूव दैट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज 0 यूजिंग मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, तो फिर आप यहां तक इसको करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो क्या है। वो मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और प्यारे बच्चों इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको u रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, बाद में रूट ले लेंगे, और इट विल बी कम्स आउट टू बी 1/n -∞ to +∞ u into dn। इस तरीके से आप इसको, क्योंकि ये स्क्वायर ले रहे हैं तो यहाँ हम स्क्वायर ले लेते हैं। अब देखिए dn/n क्या होता है, dn/n pu होता है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू u² -∞ to +∞ तो है ही, और इंटू pu। पुट दिस वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ u दिस इन दिस इक्वेशन, इसमें रख दीजिए। देखिए फिर आपके पास जो चीज़ आती है वो लिख दीजिए m/2πkt, और ये देखिए ये हो जाएगी 1/2, और ये तो हमने ये लिख दिया है इनटू, जो ये तो कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन के साइन से हमने बाहर ले लिया है, और u² यहाँ है ये, और साथ में ये e की पावर -mu²/2kt इंटू du। ये देखिए, अब हम यहाँ पर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये देखिए u रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर जो आ रहा है, बाद में हम रूट ले लेंगे इसको, ये देखिए इसकी ये तो वैल्यू सच है ही, m/2πkt की पावर 1/2, और ये देखिए -∞ to +∞ u² e की पावर -bu² इंटू du। और हमारे केस में b जो हमने कहा क्या रखा है वो देख लीजिए, b जो है यहाँ पर ये है m/2kt, ये देखिए, और ये b के स्थान पर हमने ये लिख दिया है ये। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग, यूजिंग स्टैंडर्ड इंटीग्रल, ये देखिए मैं यहीं पर लिख देता हूँ, यूजिंग स्टैंडर्ड इंटीग्रल, और वो ये है -∞ to +∞ u² इंटू e की पावर -bu² इंटू du। ये पता कितना होता है, इसकी वैल्यूज आप लिख दीजिए, ये होता है 1/2π/bq, ये होता है। और b की वैल्यू हमने यहाँ आपको पहले बता रखी है कि ये है b की वैल्यू जो हमने यहाँ रखी थी, u² e की पावर -b² इंटू du, इट इज इक्वल टू दिस। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर ये वैल्यूज यहाँ रख दीजिए, तो देखिए आपके पास क्या आता है, एयर का स्क्वायर ले रहे हैं हम यहाँ पर, ये चीज़ पहले से ही है, मेरे साथ साथ आप लिखते रहें, मैथमेटिकल स्टेप्स है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल, थोड़ा लेंदी आर्टिकल ज़रूर है, जितना आपसे निकलवाएं वो आप कर लेना। ये देखिए ये पावर हमारे पास 1/2 आ गई है, मैंने लिख दिया है यहाँ पर, और इसके स्थान पर हम ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज़ कर रहे हैं, और वो है 1/2, हमने भी लिख दिया है 1/2 रूट, ये देखिए π/b³, b के स्थान पर ये लिखेंगे, ये देखिए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे,
b की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से देखिए b लिखेंगे तो नीचे यहाँ पर m आ जाएगा नीचे, और ऊपर ये, यानी कि आप इसको इस तरीके से लिखेंगे 2 पाई के टी बाई m। ये देखिए क्यूब है ना, तो हाफ पावर तो ये 3 पावर आनी है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, b क्यूब है, रूट ये हो गया, एक तो ये आ गई है और आधी हाफ पावर जो है अब रूट मीन स्क्वायर ये कितनी हो जाएगी के टी बाई एम, ये हो गया है। ये देखिए ये आ रहा ना। अब अगर हम इसका रूट ले लेते हैं तो हमारे पास कितना जाएगा, आई रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी रूट ले लीजिए एंड इट इज इक्वल टू के टी बाई एम। दिस इक्वेशन गिव्स द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी of the gas molecules which we have calculated it by using the Maxwell's Boltzmann law of distribution of molecular velocities. This is the expression for that. और प्यारे बच्चों एक और इम्पोर्टेंट टर्म अब हम यहाँ निकाल लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है। इसी लॉ को मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये वो संख्या होती है जिसकी वजह से द वेलोसिटी बाय विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव, दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। यानी कि इट इज द वेलोसिटी बाय विच मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आप कह सकते हैं कि क्योंकि मैक्सिमम है, कांस्टेंट है, तो फिर dn क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर ये मैक्सिमम है तो इसका जो डिफरेंशिएशन है d बाई डी यू कह देता हूँ इंटू डी एन, दैट कम्स आउट टू बी 0। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ हियर डी एन कितनी है, तो वो हो जाएगी n इंटू एम बाई 2 पाई के टी की पावर 1/2 और d बाई डी यू, ये देखिए मैं ये वैल्यू रख रहा हूँ u वाली यहाँ पे, इंटू ई की पावर माइनस एम यू स्क्वेयर बाई 2 के टी इंटू डी यू, ये रख ही दिया हमने यहाँ पर, और इट इज इक्वल टू 0, ये 0 आ रहा है। अब ये तो कांस्टेंट टर्म है तो इसको तो आप उधर जाके 0 कर देंगे, तो अब आपके पास सिर्फ ये टर्म आ गई है, दिस इज द टर्म हियर, और उसको जब हमने सोल्व किया तो ये आ गया। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर माइनस एम यू स्क्वायर, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन होता है e की पावर तो वैसे की वैसे आ गई है। अब इस पावर को भी डिफरेंशिएट कर दीजिए और ये हो जाएगा माइनस एम बाई 2 के टी, ये हो गया है, और साथ में 2u, और ये 0 आ गया है, ये भी 0 आ गया है, क्योंकि ये टर्म तो कांस्टेंट है, ये तो ये लेफ्ट साइड में जाके 0 हो जाएगी और हमारे पास आ जाएगा u मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी दैट कम्स आउट टू बी 0, क्योंकि बाकी सारी टर्म्स ये हैं 0 हो जाएंगी राइट साइड में जाके, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज 0। आपने पढ़ लिया अच्छी तरीके से। मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, कुछ स्टेप्स हैं और कुछ मैथमेटिकल इंटीग्रल और कुछ प्रोबेबिलिटी थ्योरम वगैरह है, उसको थोड़ा ध्यान में रखें और इसको आप डिराइव कर लें। और काफ़ी लेंदी हमारा ये लेक्चर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने जिनमें पेशेंस होता है, जिनको आगे पढ़ने की एक लालसा होती है, सीखने की, उन्होंने इस पूरे लेक्चर को ज़रूर ध्यान से सुना होगा, देखा होगा। मैं उस स्टूडेंट की पेशेंस के लिए भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हमारा यही रहेगा, मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड के ऊपर रहेगा, और बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग उसको ड्राइव करेंगे। वो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, बहुत बार पूछा जाता है। और तब तक जैसे ही, क्योंकि हम जल्दी ही पूरा सिलेबस आपका करवाएंगे, सिस्टमेटिक वे से कराएंगे, और हमारा एक ही लक्ष्य है कि आप 100% के नज़दीक पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लें, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका रहे ना, आपके पूरे सिलेबस को हम कवर करने वाले हैं।
इसलिए आप अपने इस चैनल से जुड़े रहें, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको पता चले। और अच्छा लगा है तो आपके जो अच्छे साथी हैं, दूसरे दोस्त हैं, उनको भी इसको शेयर कर दें। और अगर आप इसका नोट्स लेना तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ लिखने में आप लोगों को वीडियो के साथ थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो वो नोट्स जो हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मोलिकुलर स्पीड। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।